हाय वेलकम अगेन। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने वॉइस ट्रियर के बारे में पढ़ा था। पिछली वीडियोस में हमने वॉइस पिछली वीडियोस में हमने वॉइस ट्रियर के बारे में पढ़ा था। वॉइस का मतलब यानी वो दा की आवाज़ है। दा दा जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े थे पिछली वीडियोस में, चाहे वो इनिशियल में थे, चाहे वो मीडियम में थे, चाहे वो फाइनल में थे, वो दा की आवाज़ उन्होंने दी थी। जो अब हम करने जा रहे हैं वो है इनिशियल वॉइसलेस, जिसमें वॉइसलेस यानी जब यहाँ रखते हैं, आप उंगली रखते हैं, आप वो लफ्ज़ बोलते हैं तो वो आपके वाइब्रेशन नहीं होती। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। एक बात अगेन रिपीट, चाहे वो वॉइस्ड हो चाहे वॉइसलेस टी एच हो, दोनों सूरतों में जब टी एच बोलेंगे तो ज़बान थोड़ी सी दांतों के अंदर में आएगी और साथ में हवा भी खारिज होगी। सिर्फ ऐसे रख देना, दिस नॉट एनफ, हवा भी देनी है उसमें, ठीक है। तो इसमें एयर फ्लो कंटिन्यूस होगी और वॉइस इसकी ऑफ होगी। जो पहले हमने पढ़ा था वीडियोस में वॉइस टी एच, उसमें वॉइस ऑन थी, दा दा। इसमें वॉइस ऑफ होगी, था था, नहीं ना आवाज़ आई, इसका मतलब है वॉइस ऑफ है। तो लाइक बिफोर लिसनिंग क्विज होंगे, ये मैं थोड़े से लिसनिंग क्विज दूंगा। आप इसमें सिर्फ देखना है कि जो सेकंड वर्ड है ये राइट है या रॉन्ग है। थैंक थैंक, अगर ये वॉइस होता फिर मैंने कहना था दैंक, मगर ये चूँकि वॉइस लेस है, था की आवाज़ देगी, तो इसलिए हम बोलेंगे थैंक। अब ये जो है ये क्या राइट है या रॉन्ग है, आपने सिर्फ कमेंट्स में ये देना है। थ्री थ्री, ये ये इस कैटेगरी में आता है या नहीं आता? नहीं आता, तो आपने इसको बोलना है रॉन्ग। थर्ड थर्ड, थिन थिन, थंडर थंडर, फंडर
था था सा thick 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 thigh thigh sigh sigh think 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 thousand 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 ओके क्लियर हो गया। अब हम थोड़े से और प्रैक्टिस वर्ड देते हैं। Thank thank था था thick thick thief thief thigh thigh thin thin think 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 third third three three
30, 30, भला मैंने 30 क्यों बोला? वैसे तो बोलना चाहिए 30, नो 30। ठीक है, इसके पहले आर राउंड है, ओ ये वाउल की आवाज़ दे रहा है, वाई ये भी वाउल की आवाज़ दे रहा है। मैंने आपको पहले ये शुरू में बताया था कि हमें लिखने से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि लिखा हुआ कैसे है। जब स्पोकन इंग्लिश का जब 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 स्पोकन इंग्लिश की बात आती है तो देखा ये जाता है कि आवाज़ कैसे आ रही है। स्पोकन इंग्लिश में ये होता है, उसमें ये इसको के साथ कोई सरोकार नहीं है कि स्पेलिंग कैसे है, गलत है, सही है, लिखा कैसे है, बड़ी इंग्लिश में है, कैपिटल वर्ड में है, स्मॉल वर्ड में है, नो। हमें आवाज़ कैसे आ रही है, इसलिए ये जो है ठीक ठाक है, इसलिए हम इसको 30 बोलेंगे। थाउजेंड, थाउजेंड, थंडर, थंडर, थर्सडे, थर्सडे, थीडर, थीडर। ये बोले थीडर क्या होता है? जो हम आम जबान में थिएटर बोलते हैं, थिएटर होता है ना, थिएटर जहाँ पे फिल्में होती हैं, अदाकार काम कर रहे होते हैं, हम आम जबान में थिएटर बोलते हैं, मगर अमेरिकन एक्सेंट में इट इज़ कॉल्ड थीडर, थीडर। तो ये टी जो है ठैप है, पहले वाउल है बाद में वाउल है, so we will say it theater। थेरेपी, थेरेपी, थेरेपी। क्लियर हो गया? आसान है। सिर्फ फ़र्क मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो वॉइस जो टी एच था उसमें हमेशा दा की आवाज़ दी थी, दा। जितने भी वर्ड आए थे उसमें दा की आवाज़ आई थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इनिशियल वॉइस लैस, मीडियल वॉइस लैस, फाइनल वॉइस लैस टी एच, उसमें था की आवाज़ आएगी, था, था। क्लियर हो गया? तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, शौक़ से पढ़िए, शौक़ से इसको प्रैक्टिस कीजिए। शौक़ नहीं होगा तो आपके किसी काम में नहीं आगे, आप वक्त ज़ाया करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।